for having us here in school. Actually, as you know, the CSR activity is our responsibility. So हमने तो इस बात सोचा है कि जो NMC स्कूल में हमने ये कंट्रीब्यूट किया है टू गिव सेटअप अ लैब, कंप्यूटर लैब. तो इससे ये बेसिक फाउंडेशन है फॉर फ्यूचर, लाइक जो बच्चे हैं और जागरूक होंगे फॉर फ्यूचर. जो रिवॉल्यूशन आईटी में आ रहा है, जैसे अभी AI भी हो रहा है, तो इट्स नाउ टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन इटसेल्फ. तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय आवर कंपनी एज एन इनोवेटर. कितने स्कूल्स में आप लोग ये प्रक्रिया कर रहे हैं? कितने स्कूल्स को इससे लाभ होने वाला है, क्या लगता है? तो अभी तो हमने 2 स्कूलों में, इंक्लूडिंग दिस, 2 स्कूल में हमने सेटअप कर दिया है, और इन फ्यूचर डेफिनेटली इट्स इन पाइपलाइन, विल लेट यू नो. तो दीपक सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने स्कूल में आप लोगों ने ये मुआयना किया है? कहाँ और भी देने वाले हैं? आपने ऑलरेडी काफ़ी स्कूलों में इस तरह की हेल्प की है. टोटल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लगभग इस साल 11 कंप्यूटर लैब सेटअप कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पे, जिसमें 2 हमने यहाँ पे सेटअप किया है, 2 हमने इनऑर्बिट मॉल मलाड के साथ भी सेटअप किया है, BMC स्कूल्स में मलाड और गोरेगांव. उसके अलावा हम कर्नाटका में 5 लोकेशंस पे सेटअप कर रहे हैं, और नाला सोपारा, विरार में भी हम सेटअप कर रहे हैं. तो ऐसे हमारे प्रोजेक्ट ज्ञानदान के माध्यम से हम 11 कंप्यूटर लैब ऐसे सेटअप कर रहे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए बेनिफिट होगा. जैसे मैंने बताया कि ये आजकल की ये कंप्यूटर आप कह सकते हैं कि बहुत नीड है, नेसेसिटी है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि उनका एजुकेशन और आने वाले भविष्य में बिना कंप्यूटर के आप कोई नौकरी और ये सारी चीज़ों के ऊपर आप सोच भी नहीं सकते हैं. तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया और इनऑर्बिट मॉल ने जो हमें इसमें सपोर्ट किया है, जिससे हम यहाँ पे एक सेटअप कर पाए हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ. साथ ही साथ NMMC का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसे इनिशिएटिव को अपने, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कूल है, उन्होंने अपनी जगह प्रीमाइसेस हमें दी कि हम इसमें सेटअप कर सकें. तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही साथ मैं उनसे उम्मीद करता हूँ और उनके टीचर से उम्मीद करता हूँ कि सेटअप सिर्फ हमने करके दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है, बट इसको चलाने के लिए जो उनको लगने वाले टीचर्स हैं वो अच्छे हों और इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें. और ये भी कर सकते हैं आप लोग कि जैसे आपने सेटअप किया है, आपने कंप्यूटर लैब प्रोवाइड किया है, बहुत सारे ऐसी स्किल्स हैं जो कंप्यूटर पे सीखी जा सकती है, उसके लिए कोई टीचर कॉन्फिडेंस सोचा है या फिर उसके बारे में? हमारा वही डे 1 से ही NMMC के एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात हुई है कि हम बेसिक एजुकेशन के साथ साथ हम एडवांस एजुकेशन भी देंगे, जो जिससे बच्चे और अच्छा सीख सकें. उसके अलावा भी हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं कि उन्हें क्या करिकुलम, क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए, क्या उनको एजुकेट करना चाहिए. तो वो सारी चीज़ों का भी ध्यान हम मेकिंग द डिफरेंस कर रही है. साथ मिलकर, और इसके अलावा आगे क्या कुछ कर रहे हैं आप इसी श्रेणी में, अगर बताना चाहें? सर, डेफिनेटली हम इनऑर्बिट मॉल के साथ पिछले कई सालों से जुड़े हैं और बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स किए हैं. और इस साल हमने प्रोजेक्ट ज्ञानदान के अंदर में 4 कंप्यूटर लैब सेटअप किया हुआ है. आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा इनिशिएटिव है. डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है, और ऐसे और इनोवेटिव, और ये हो सकता है कंटिन्यू भी हम इसको करें. और ऐसे जैसे लैब्स आज हमने 2 स्कूलों में किया है, ऐसे बहुत सारे स्कूलों में भी सेटअप किया जाएगा. इसके अलावा आप मुझसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ इनॉर्बिट मॉल की तरफ से किया जा रहा है, मुझे बताना चाहें आप? सो इनऑर्बिट की तरह से रेगुलर रूटीन पे तो हम विद कोलैबोरेशन ऑफ हिम वी डू इट. और जैसा भी स्कूल कंप्यूटर लैब्स के अलावा भी रेगुलर एक्टिविटीज़ जो करते हैं इन मॉल इटसेल्फ. तो बहुत सारी ज़रूरतें और भी होती है, जैसे BMC स्कूल या NMMC स्कूल में आप दे रहे हैं, ऐसी भी आपको लगता है कि और स्कूल्स है जहाँ पे आप दे सकते हैं, मुंबई के बाहर नहीं, मुंबई के बाहर भी और दायरा शायद बढ़ा सकते हैं, आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आज भी उनके स्कूलों में बेसिक एजुकेशन के अलावा कोई उनके पास फैसिलिटी नहीं है. यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं एजुकेशन के नाम पे है ना, मतलब टीचर्स चाहते भी हैं पढ़ाना, बट उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. तो ऐसे बहुत सारी जो नीड है, उस नीड को हम एसेस कर रहे हैं, हर स्कूल्स पे जा रहे हैं हम. अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम कर्नाटका में कर रहे हैं, हम गढ़चिरौली एरिया में कर रहे थे, जहाँ पे नीड है, हमें पता चल रहा है कि ना बच्चों की नीड है और वहाँ पे होना चाहिए कंप्यूटर. तो ऐसे पैन इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट है. इसके अलावा हम स्टेम एजुकेशन लर्निंग भी एक आती है, जहाँ पे आप कह सकते हो साइंस लेबोरेटरी होती है, वो भी सेटअप करने वाले हैं फ्यूचर में, और उसको भी आगे हम बढ़ाएंगे. तो जितनी जहाँ पे सोसाइटी में जैसी नीड होगी, वैसी रिक्वायरमेंट और वैसी फुलफिलमेंट के लिए हम हमेशा खड़े रहे. और हम ऐसे इनऑर्बिट मॉल जैसे बहुत सारे कॉर्पोरेट पार्टनर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये सारा जो कुछ पॉसिबल हो पा रहा है, ये इनकी ही बदौलत हो रहा है. हम एक कह सकते हैं सिर्फ एक निमित्त हैं जो उनकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं.
सर बताना चाहूँगा कि मेकिंग द डिफरेंस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। राइट अवे हम इस सिर्फ मार्च के महीने में 40,000 पेड़ लगा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। हम अलग अलग लोकेशंस पे, आप सुने होंगे कि राजस्थान में पानी नहीं है, वहाँ पे डेजर्ट है, हम वहाँ पे भी पेड़ लगा रहे हैं। हम लगभग वहाँ पे 3,500 सैपलिंग्स लगा रहे हैं। हम हैदराबाद जैसी सूखी जगह है, वहाँ पे लगभग 28,000 सैपलिंग्स लगा रहे हैं। हम भिवंडी में प्लांट्स लगा रहे हैं। ये प्लांट्स की एक्टिविटी करते हुए हम और भी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पे हम, जैसे मैंने बताया आपको कि एजुकेशन के काम में हम कर्नाटका जैसे शहर में, जहाँ पे गोलासांगी जैसे एक गाँव है, उस पट्टे में हमने लगभग 5 स्कूलों को लिया, अडॉप्ट किया और उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जहाँ पे रिक्वायरमेंट, हम वहाँ पे भी हॉस्पिटल को बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह दे रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया है, जहाँ पे हमने इको फ्रेंडली मतलब प्रोडक्ट्स या ऐसी चीज़ें जो होती है वेस्ट मैनेजमेंट, वो सारे पे काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमारा शहर, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण और साथ ही साथ हमारे जो फ्यूचर है आने वाले, उनको हम कैसे बेनिफिट कर सकें। और इसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स का आप कह सकते हैं कि योगदान है, उन्हीं की वजह से हम कर पा रहे हैं। तो मैं सभी लोगों का आपके माध्यम से धन्यवाद भी करता हूँ। मी नवी मुंबई महानगरपालिका शाळा क्रमांक 110 वाशी मुख्याध्यापक श्री बाळू वसंत खटके या ठिकाणी जी इन ऑर्बिट मॉलतर्फे जे आज आमच्याकडे हायटेक लॅब तयार झालेले आहे, AC आमच्या मुलांना दिलेलं आजपर्यंत लॅब होतात, परंतु आमच्या या मुलांना लॅब अशी मिळाली नाही। पण इन ऑर्बिट एकदम मेकिंग डिफरन्स लोकेश आणखीन त्यांची टीम याकडून जी मला लॅब उपलब्ध झाले मुलांना, आमच्या शिक्षणाधिकारी मॅडम, शिक्षण उपायुक्त मॅडम यांच्या प्रयत्नातून जे लॅब आम्हाला मिळाले, खूप आनंद वाटतोय आणि या मुलांना त्याचा फायदाही खूप चांगला होणार आहे। हीच मुलं शिकून यांना 10वीमधून आजचं युग बघतो आपण की संगणकाशिवाय आपल्याला कोणतीच गोष्ट प्राप्त करता येत नाही। मुलांना खरंच या गोष्टीची गरज होती आणि आपल्या हिंदू धर्मामध्ये विश्वकर्मा, सरांचं नाव पण विश्वकर्मा आहे, योगायोगाने। विश्वकर्मा म्हणजे नवनिर्मिती करणारे देवता। तर त्याचप्रमाणे त्या देवताप्रमाणेच मुलांना ते आमच्या उपलब्ध झाले असं मी सांगू इच्छिते आणि त्यांचे खूप खूप आभार मानते। खूप चांगले उपक्रम त्यांनी म्हणजे या ठिकाणी राबवलेला आहे। सर्व शिक्षक वृंदाच्या वतीने, मुख्याध्यापकाच्या वतीने मी आपल्या सरांची आभारी आहे। धन्यवाद। मैं मेकिंग द डिफरेंस NGO से CSR के माध्यम से जुड़ी हूँ और CSR के माध्यम से हम कॉर्पोरेट से काफ़ी मदद पाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हम इनॉर्बिट मॉल के थ्रू स्कूल में अपना लैब हमने बनाया है और ये कंप्यूटर लैब जो है वो कम से कम 250 से ज़्यादा बच्चों को मदद करेगी और इनकी जो पढ़ाई है वो एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी, डिजिटल लेवल पर लेके जाएगी, जो इनके लिए बहुत ही उपयोग होने वाला है। क्योंकि जैसे आज आप 10th के बाद कॉलेज में जाते हो या उसके आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, द वर्ल्ड इज़ सो फास्ट कि आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं सफाइज होता है। तब आप देश के विदेश की चीज़ें या अलग अलग पढ़ाई करने के लिए हम वहाँ जा नहीं सकते। तो इसलिए कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें सब क्लासरूम में बैठ के दे सकता है और इसलिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी इनॉर्बिट का कि हम लोग को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं। हमने मिनिमम 4 स्कूल इस बार कंप्यूटर लैब्स हम लोग ने किए हैं और इससे कम से कम हर स्कूल में देखा जाए 250 से 1,500 बच्चों को हेल्प होगी। हर अलग अलग स्कूल में अलग अलग नंबर्स है बच्चों की, कम से कम 1500 से 2,000 बच्चों को मदद होगी। तो आप सोचिए अगर हम ऐसे इनिशिएटिव्स और लेते जाएंगे तो जो हम भविष्य के बारे में बात करते हैं इंडिया के या भारत के, तो कितना ज़्यादा उज्जवल हो सकता है। और बेरोज़गारी जो है वो इसी से ख़त्म होगी क्योंकि आज सब कुछ डिजिटल हो गया है, AI का ज़माना आ गया है। तो कंप्यूटर्स आर द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू टेक दिस किड्स अहेड। थैंक यू सो मच। ये भी अच्छी बात हो रहा है कि बच्चों के लिए बहुत फायदेशीर है, इसलिए बहुत अच्छा। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कंप्यूटर लैब ओपन हुआ है, कंप्यूटर आप लोग को चलाने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, कितनी खुशी हो रही है आप लोग को, क्या कहना चाहोगे? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हम लोगों ने अभी पहले कभी सीखा नहीं, मतलब सीखा है 1-2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार क्लासेस हुई है और ये इस टाइम में तो कंप्यूटर से सब कुछ होता है ज़्यादातर। इसलिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो कि ये कंप्यूटर लैब खोल के दिया, इसलिए थैंक यू वेरी मच।